गया, टैक्सी नहीं मिल रही थी, मर जाता, पता नहीं क्या होता। चलो बीवी गई घर में से 1000 रुपये लाई, उसने वो संदूक से भी डाले, फिर रसागर खोला और आ गया और चले इस वक्त। तो ये बताएं चाह रहे ये कैसी क्या होता। मैंने वाली साहब ये बताएं कि मैं आपके साथ, मैं और आप दफ्तर से बाहर निकले, एक आदमी झाड़ियों में बैठा हुआ है और वो आपको मारना चाह रहा है, तो उसका निशाना आप, मैं और आप बातें करते जा रहे हैं, तो आपकी तो उस पर नज़र नहीं पड़ी, मेरी नज़र पड़ गई। जैसे ही उसने फायर किया मैं सामने आ गया, मैं तो मर गया और आपको ये पता लग गया कि मेरी वजह से मारा। आप पहचान गए फायर करने वाला कौन है, तो ये मेरी वजह। मैं बताइए आप मेरे बच्चों के साथ क्या करें? मैं आपकी पेंशन का केस सेटल कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपके बच्चे को नौकरी दिला दूंगा, उसकी तालीम को सब कुछ करें, आप करेंगे। तो मैंने कहा जिस अब्बास ने अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, तो क्या अल्लाह को इख्तियार नहीं है उस अब्बास को इख्तियार दे दे कि आप इसके सारे मसाइल हल कर। तो हम तो शिया है, मैंने अभी किस्सा सुनाया वो सुनी, उनके भी मसाइल हल कर देता है अब्बास अगर आ जाए। तो जब आज हमें अब्बास से इतनी ढारस है, जरा सोचे तो सही, ज़ैनब को कितनी ढारस होगी जिनके सामने चलता फिरता अब्बास मौजूद। जब भी अब्बास इजाजत मांगते तो अनीस ने लिखा है कि अब्बास से इमाम फरमाते थे कि बढ़ बढ़ के पे कत्ले हुसैन आते हैं आधा, और पहलू में तुझे देख के हट जाते हैं आधा, बाकी सरे ज़ैनब पे जो ज़हरा की रिदा है, ए भैया ये रोब तुम्हारा है, हमीयत मेरी क्या है, मेरी क्या हैसियत है, ये ज़ैनब की सर पे चादर है तुम्हारी वजह। जब सारा लश्कर शहीद हो गया, कासिम जा चुके, अली अकबर जा चुके और मोहम्मद जा चुके, अब अब्बास आए, मौला इजाज़त दे दी। फरमाया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के नंबरदार हो। सर को झुका के अर्ज़ की कि मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं नंबरदार था, अब तो लश्कर ही ना रहा तो मेरी नंबरदारी कैसी। अब्बास मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब को सुन मेरे तरह ना हो तो मेरे लेके चले जाओ। मौला क्या इसलिए बाप ने मेरी आपके गुलामी में मुझे दिया था कि मैं आपको छोड़ के चले जाऊँ? देर तक गुफ्तगू होती। अच्छा अब्बास ऐसा करते हैं, दोनों भाई साथ चले, तुम भी चलो मैं भी चलो। और सी मौला अगर आपके जिस्म पे मेरी मौजूदगी में कोई जख्म आ गया फिर आप मुझे संभाल पाएंगे? अगर आप जख्मी हो जाए अब्बास के सामने, फिर अब्बास का इमाम ने महसूस किया कि बहुत रद्दोगत के बाद नहीं अब्बास, आखिर अब्बास खेमे के अंदर चले गए। सुबह से असर तक अब्बास खेमे में नहीं गए थे। जैसे ही अब्बास खेमे में पहुंचे, चाहने वाली भतीजी दौड़ के आई और आके दामन पकड़ लिया, चाचा अब्बास ये कैसा जंगल है, यहाँ आके तो आप भी मुझे भूल गए, इस वक्त आप आए। गोद में उठा लिया, क्या बात चाचा प्यास ने हलाक कर डाला। अच्छा बेटी मश्क ले आओ, मश्क ले आए। अब्बास ने मश्क को लिया, सर झुका के बाहर आए, बोला मैं तो नहीं आ रहा था, सकीना लाई। इमाम ने कहा अब्बास अच्छा वसीला लेके आए, अच्छा वसीला था। और साथ ही सकीना से कहा कि बेटी सिफारिश तो कर रही हो मगर बहुत पछताओ।
चलने लगे अब्बास। जब से मदीने से रवाना हुए हैं, तारीख में 13 मकामात वो लिखे हैं जहाँ हजरत अब्बास को मौला ने अपने हक की कसम दी, मेरे हक। जब वलीद ने बुलाया था मदीने में दरबार के अंदर, तो भी बनी हाशिम साथ थे, बोला अकेला नहीं जाने देंगे। तो कहा नहीं, मुझे या कोई नहीं कत्ल करेगा, ये मेरा कातिल नहीं है, तुम लोग बच जाओ। तो ज़ैनब ने कहा नहीं अब्बास, अकेले मत जाने देना, बनी हाशिम साथ साथ। इमाम ने कहा मुझे तन्हा बुलाया है, मैं तन्हा जा रहा हूँ, अगर तुम लोग मज़ीद हो तुम ऐसा करो, यहाँ बाहर खड़े और मैं जाता हूँ, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो फिर तुम्हें इजाज़त है तुम लोग आ जाओ। वलीद कहा कि मौला यजीद का खत आया है, क्या आप उनकी बैत कर। इमाम ने कहा मैं सुबह सोच के जवाब दूंगा। खामोश हो गए, पलटने लगे। मरवान में रकम जो पीछे बैठा हुआ था, तो उसने कहा वलीद जाने न दो, अगर इस वक्त हुसैन तेरे हाथ से निकल गए फिर कभी तेरे हाथ नहीं, अभी कत्ल। ये सुनना था कि इमाम ने कहा या तरीद इब्न तरीद है हमारे आज़ाद करता गुलामों की औलाद, अंता का तुम करेगी, तू मुझे कत्ल करेगा। ये आवाज़ बुलंद। तारीख में लिखा ये है कि सबसे पहले अब्बास थे जिसने दारुल अमारा की किवाड़ों के ऊपर आकर दरवाजे के ऊपर एक लात मारी, और उस एक लात का असर ये था कि दरवाजे में इतना बड़ा शिगाफ हो गया कि एक आदमी उसमें आसानी से घुस सकता था, और सबसे पहले अब्बास। और ये सही सज्जाद ठीक है। और एक बार 18 बनी हाशिम अंदर आ गए। मौला किसने कहा था, मौला कौन आपको कत्ल करना चाह रहा था। तो इमाम ने जो लश्कर को अपने बिखरे हुए देखा, तो कार्लाइल ने अपनी किताब में लिखा है कि जब भी इमाम का लश्कर बेकाबू होता था तो इमाम अब्बास को बहैसियत स्टीयरिंग के इस्तेमाल करते थे कि अब्बास को और काबू कर लिया जाए तो बाकी लश्कर खुद बहुत काबू आ जाता। सबने तलवारें निकाल ली। इमाम ने अब्बास से कहा अब्बास मेरे हक की कसम तलवार न चले। अब्बास ने तलवार में हमने रखी, बाकी लोगों ने नहीं। और बहुत सारे बात जब हुरने लगा में फरस पे हाथ डाला है तब भी अब्बास ने तलवार निकाल ली थी। अब्बास मेरे हक की कसम तलवार न चले। जब फराज से खेमे उठाए जा रहे हैं तब भी अब्बास ने तलवार निकाल ली थी। और एक दफा जो आवाज बुलंद हुई अब्बास की, तो ज़ैनब जो भाई से बातें कर दी, भैया देखना अब्बास को जलाना गया है। इमाम इस तरह खेमे से निकले कि आपकी फर्श पे खत देती पहुंचे। अब्बास क्या बात, मोरा खेमे हटाए जा रहे हैं फराज के पास, बच्चे पानी कहाँ से पिए। नहीं अब्बास कोई ये कहेगा कि पानी पे जंग हुई, मेरे हक की तलवार। अब अब्बास को जाना है जंग के लिए, तो इमाम ने अब्बास को करीब बुलाया। अब ये नहीं कहा कि हक की करीब बुलाया, हाँ भैया और करीब आ जाओ, और करीब। जब करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, तो अब्बास अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखना। अब्बास अपना हाथ मेरे सर पे रखना। अब ये नहीं कि मेरे हक की कसम नाना को जोर नहीं, सर पे हाथ। अब्बास इस सर की कसम खा के जाओ कि नाना के ऊपर तो जोर नहीं दिखाओ। अब क्या करें अब्बास, चले घोड़े से गिरे, सारे कलम हुए, मशवती लगा, सारी बातें आप सुनी। और बजाय मदद के लिए पुकारते अस्सलाम वालेकुम मौला गुलाम को सलाम। अब्बास खड़े हो,
हबीबुल जनाब हुसैन साहब खड़े हो गए, तराबे खैमा पकड़ करे और एक हाथ कमर पे रख के इमाम ने जो नौहा किया वो ये है कि अब्बास राह चारा मौजूद हो गई, मेरी कमर खमीदा हो गई। अब्बास वो आंखें जो कल तक तेरे वजूद की वजह से चैन से सोती थी वो आज जागेंगी, और वो जो आंखें तेरे खौफ से जागती रहती थी वो आज चैन से सोती। ये क्या कर फरात के किनारे पहुंचे, दो जानू होकर बैठ गए। अब्बास का सर उठाया, जानू पर रख दिया। अब्बास ने आंखें खोली, सर को झटका दिया, नीचे गिरा। फिर आपने सर जानू पर रखा, फिर गिरा। जानू पूछा, अब्बास क्या जानू को तकलीफ हो रही है? अर्श क्या बोला, बाबा जब दुनिया से गए हैं तो आपके हाथ में मेरा हाथ दे करके ये कहा था कि अब्बास ये तेरा आका है और तू इसका गुलाम है, इसलिए कि रसूल का बेटा है और तू मेरा बेटा है, हमेशा इसे आका समझना, अपने आप गुलाम हो। तो बोला मैं क्योंकि गुलाम हूँ लिहाजा आपके जानू में मेरा सर रहे कि नामुमकिन है। इस सर पे और मोहम्मद का सर रहे, इस जानू पे अली अकबर का सर रहे, कासिम का, मेरा सर पैरों में रहे, काफी। पूछा, अब्बास कोई वसीयत है? क्या माला? सिर्फ दो वसीयत। क्या? पहली वसीयत तो ये है कि आप मेरी लाश को खैमे में न ले जाए, यही इसलिए कि मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। अब्बास ने कहा तो ये था कि मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब्बास ये भी जानते थे कि अली अकबर की लाश उठा चुके हैं, सुबह से इमाम लाशें ही उठा रहे हैं, अब मेरी लाश लेकर के अब मौला कैसे, मेरी लाश यहीं छोड़। दूसरी वसीयत क्या है? हमारा ज़ैनुल-आबिदीन जब मदीने वापस पहुँचे तो मेरे दोस्तों से मेरा सलाम कह दे, बस और कुछ कहा? मौला एक बात और, क्या? कि जब बाबा दुनिया से गए थे और मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। बाबा तो मर गए और ये कह के गए थे कि अब्बास हुसैन का ख्याल रखना। बेटा मैंने तेरी माँ से शादी इसीलिए की है कि तो हुसैन के काम आए। तो आप बाबा के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने मुझसे कहा था, अब्बास बाबा की वसीयत सुनी तूने? हाँ सुनी। कहा बेटा अगर इससे सरे मुँह इनहराफ किया तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगा। तो मौला मेरी माँ को सलाम कहे कि ये कहे कि अगर आप मेरी खिदमत से मुतमईन है तो आज मेरा दूध माफ। खामोश हो गए। इमाम ने इरशाद फरमाया कि अब्बास तुम्हारी वसीयत मैं पहुंचा दूंगा सही से जाता है। अब्बास आज दुनिया से जब जा ही रहे हो तो एक हमारी बात भी मान लो, दम हलक में अटका हुआ है, घबराने का बोला जल्दी इरशाद फरमाइए कि निकल न जाए। कि अब्बास जब से तुमने होश संभाला है यह आखिरी मरतबा है जो इमाम ने अब्बास को अपने हफ्ते तक अपने आप को गुलाम और मुझे आका कहा है। भैया ये तमन्ना रह गई कि कभी तुम उसे भाई कहकर पुकार ले। अब्बास अब जब दुनिया से जा रहा है तो एक बार तो हुसैन को भाई ये सुन रहा था कि फिर इरशाद किया मौला आप फर्जंद फातिमा है, मैं उम्र बनीर का बेटा हूँ, आप रसूल के बेटे हैं, मैं अली का बेटा हूँ, मुझे तो गुलामी में फख्र हासिल है। जब देखा इमाम ने कि नहीं सुन रहे तो इरशाद फरमाया अब्बास मेरे हक की कसम एक दफा भाई कहकर पुकार ले, एक मरतबा कहा भाई रूह।
على الذين سلموا يمن قرب يمن يا حسين 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 يا حسين